हम हिंद महासागर की गोद तक खतरे की आहट के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो अब बिल्कुल आपके करीब है, क्योंकि बात अरब सागर या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक नहीं है। अब जो बात है वो बिल्कुल हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले वो तस्वीर जरा देखिए। तस्वीर देखिए कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का आज 5वां दिन है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत IRIS यानी अरिस्ट देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबो दिया, और यह जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरानी जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ले ली है। तस्वीरें बहुत खास है, इस पर एक बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं क्या हुआ। लेकिन उसके अलावा अगली तस्वीर की तरफ ले चलते हैं। इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर साइट पर हमले का दावा कर दिया। IDF का दावा है कि ईरान मिर्जादेही में छिपकर परमाणु गतिविधियां कर रहा था, और इजरायली खुफिया विभाग ने IDF को इसकी जानकारी दी, और इसके बाद यहां एयर स्ट्राइक की गई, और उसके बाद सब कुछ तहस नहस। लेकिन तस्वीरें कुछ और हैं। यह तस्वीर जो है वो इजराइल ने ईरान के इस्फहान में कादर मिसाइल स्टोरेज सेंटर पर जब बमबारी की, उसकी यह तस्वीर है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के कादर मिसाइल सेंटर को तबाह कर दिया। इससे ईरान की जो कमर है वो टूट जाएगी और ईरान कुछ करने लायक नहीं बचेगा। लेकिन IDF ने ईरान के एक MI-17 हेलीकॉप्टर पर हमले का दावा किया। इजराइल ने इसका सैटेलाइट इमेज भी जारी किया, जो आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीर है, ईरानी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इजराइल को गुमराह करने के लिए जमीन पर हेलीकॉप्टर की पेंटिंग बनाई थी और इसी पर बमबारी की गई। थोड़ा हास्यास्पद है, लेकिन खबर है। ईरान के विदेश मंत्री की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को विश्वासघाती उन्होंने बताया। अरागची ने कहा कि ट्रंप ने परमाणु जैसे मुद्दे को प्रॉपर्टी डीलिंग समझ लिया है। ट्रंप ने अपने देश के लोगों को भी धोखा दिया है, तो धोखेबाजी का यह आरोप लगाया जा रहा है। अब जरूरी हो चला है कि आपको युद्ध के बढ़ते दायरे को बताया जाए। आपको यह पता होना चाहिए कि खाड़ी और अरब सागर से आती तस्वीरों को देखकर आप ये मान चुके हैं कि जंग का मैदान भारत की सीमा से बहुत दूर है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये जो आहट है, ये जो धमाके हैं, वो बड़ा दिखने वाला है। क्योंकि कन्याकुमारी से महज 200 नॉटिकल माइल की रेंज में अपनी दस्तक दे चुका है ये धमाका। तो हो जाइए तैयार एक रिपोर्ट को देखने के लिए और समझने के लिए कि नभ, थल या जल युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, ईरान और इस्राइल के बीच जारी जंग अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से मात्र 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर समंदर में ऐसा धमाका हुआ जिसने इस जंग का दायरा फारस की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होते हुए ओमान खाड़ी और अरब सागर के बाद हिंद महासागर तक पहुंचा दिया है। भारतीय समुद्री सीमा के बाहर एक ईरानी युद्धपोत पे ऐसा धमाका हुआ जिसके बाद ईरानी जहाज 100 फीट से ज्यादा समुद्री जल की उछाल के साथ जल समाधि ले लिया। ये वही ईरानी नौसेना का फ्रिगेट आयरिस देना है जो भारत में नौसेना के कार्यक्रम मिलन 2026 में हिस्सा लेकर वापस ईरान जा रहा था, जिस पर कुल 180 नौसैनिक सवार थे। जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो गया। सबसे पहले यह जानकारी श्रीलंका की तरफ से आई, लेकिन आज अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबोने के पीछे अमेरिका का हाथ था। हेगसेथ ने कहा कि आज अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। An American submarine. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. हेगसेथ ने दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी पनडुब्बी ने किसी युद्धपोत को इस तरह डुबोया है। We sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. ईरान पर यूएस हमलों की बढ़त पर बोलते हुए हेगसेथ ने मजाक में कहा कि ट्रंप ने सुलेमानी को 2 बार मार गिराया है। तो ये अमेरिकी दावा ये बता रहा है कि कुछ बड़ा हुआ, और बड़ा कहां हुआ? ये हिंद महासागर में हुआ, और इसलिए हम कह रहे थे कि बेहद करीब है आपके। धमाके सुनाई देने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान
का युद्धपोत जहां जहां है वहां वहां मार होगी, वहां वहां विनाश होगा और इसका कोई एंगल नहीं है, ये चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो ईरान की अमेरिका को एक बड़ी धमकी, इस बीच एक बड़ी खबर, ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारिजानी का एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लारिजानी, ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा, ये लारिजानी ने कहा है, और इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, यानी कि इसका कुछ व्यापक परिणाम अमेरिका देखने को तैयार हो जाए। हालांकि इससे पहले अमेरिका कह चुका है कि हमने अभी कुछ किया ही नहीं, अब जो करेंगे वो बहुत बड़ा होने वाला है, विनाशकारी होने वाला है, विध्वंसक होने वाला है। तो खलबली मची है। ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीटा, यह लारिजानी का आरोप है, और ईरान की अमेरिका को एक सबसे बड़ी धमकी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो ईरानी युद्धपोत हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, श्रीलंकाई नेवी ने रेस्क्यू किया है। ऑपरेशन ईरानी जहाज से 35 घायल लोगों को बचाया गया है। घायलों का इलाज गाले के अस्पताल में फिलहाल जारी है। यानी कि जो एक रिपोर्ट आप देख पा रहे थे किस तरीके से ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया गया, उसके बाद ये वो श्रीलंका के गाले का वो हॉस्पिटल है जहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया। उस युद्धपोत पर जितने लोग सवार थे, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्रीलंका से, श्रीलंका के गाले से, जहां आनन फानन में एम्बुलेंस की रफ्तार बता रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। लेकिन एक बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाज पर हमला हुआ है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, गैर कानूनी तरीके से गुजरने की कोशिश कर रहा था। तो एक बड़ी खबर, इस वक्त गैर कानूनी तरीके से प्रवेश की कोशिश करते पर एक बड़ा हमला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक जहाज को निशाना बनाया गया है। ये वो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, और जो सफेद घेरा है उसमें सारी चीजें स्पष्ट आपको नजर आएंगी कि जो भी अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करने की कोशिश करेगा उस पर एक जोरदार हमला होगा। तो चलिए, पूरी दुनिया को शांति, पूरी दुनिया को शांति और सद्भावना का संदेश देने वाला भारत, उसकी तस्वीर जरा देखिए, आपको समझ में आएगा। पूरी दुनिया युद्ध के भंवर में फंसी है, मिडिल ईस्ट फंसा है, इस्लामिक स्टेट फंसे हैं, लेकिन जरा देखिए, भारत में होली और गल्फ में चल रही गोली। तो आसमान में बारूद छाए हुए, लेकिन भारत के आसमान में रंग ही रंग हैं, और ये रंग बता रहे हैं कि आपसी मिलीभगत के साथ, सौहार्द के साथ आप इस जीवन को अपने अंतिम अंजाम तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन खून की होली, इसका कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ भाईचारा का रंग, दूसरी तरफ हनक सनक और पूरे विश्व को बारूद की आगोश में झोंकता मिडिल ईस्ट। एक तरफ शांति है, सद्भाव है, संदेश है, दूसरी तरफ खुद को बड़ा और अहम दर्शाती हुई तस्वीरें। चलिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि हमले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के निशाने पर यूएस एम्बेसी है, क्योंकि ईरान से उड़ा ड्रोन दुबई की यूएस एम्बेसी के पार्किंग लॉट पर जा गिरता है और तेज धमाका होता है। और इसके साथ धमाके को जरा महसूस कीजिएगा। इस धमाके की तस्वीरें सामने आ गई हैं, और यह धमाका और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें यहीं पर खत्म नहीं होती। बेरूत में इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक ने अल जमा इस्लामिया के कमांडर को निशाना बनाया, और यह मुस्लिम ब्रदरहुड की ब्रांच थी जो धमाके की जद में आ गई और सब राख में तब्दील हो गया। लेकिन तस्वीरें यहां भी नहीं रुकती। एक और तस्वीर ईरान के डेगाला से तस्वीर, जहां एरबिल गवर्नमेंट में विपक्षी पार्टी के ठिकानों पर बमबारी की गई। इतना तेज धमाका था कि जिंदगी की गुंजाइश खत्म हो गई। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि तस्वीरें यही खत्म नहीं हो रही। दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई होती है, और इजराइल और यूएस की तरफ से लगातार ये जवाबी कार्रवाई जारी है। बमबारी ऐसी है कि पूरे तेहरान में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो तेहरान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर एक बड़े हमले की तस्वीर आपके सामने। दावा यहां तक किया जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया जो लगातार एक्टिव थे, और हर मिसाइल को गिरने से पहले ही उसे नष्ट किया जा रहा है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन पेंटागन ने एक नई अपडेट दे दी। पीट हेगसेथ ने कह दिया है कि इजराइल हमारा पक्का साथी है, और जल्दी हम ईरान के आकाश पर भी कब्जा कर लेंगे। ईरान के सीनियर लीडर मर चुके हैं, और बिना किसी रहम के अमेरिका जीत रहा है। You today with one unmistakable message about Operation Epic Fury. America is winning decisively, devastatingly, and without mercy.